सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मेहराब के अंदर इस तरीके से अपने आंसुओं को बहाते और लरसते और कांपते कि एक सहाबी रसूल कहते हैं कि उनको रोते देखकर ऐसा महसूस होता जैसे किसी सांप ने उनको डंक मार लिया हो। और रोते हुए मौलाए कायनात क्या कहा करते थे? यही तो कहा करते थे, अल्लाह सफर लंबा है और ज्यादा सफर मेरे पास कुछ भी नहीं। जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दिल किसी का ना दुखाओ कि हुजूर आए हैं। जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दिल किसी का ना दुखाओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की जमाने में मची है धूमें, किसके आने की जमाने में मची है धूमें। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। हजरात, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा अलहाज शाह शाकिर अली नूरी साहिब किबला बानी सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई। मैं बार बार मैंने आपसे कहा कि आपने अब तक देखा मोबाइल पर, आज अपने सामने देख रहे हैं। यकीन जानिए अल्लामा मोहम्मद किस्मतुल्लाह साहिब किबला किस्मत सिकंदरपुरी, मौजूदा प्रिंसिपल जामिया कादरिया फजल उलूम सिकंदरपुर, मैनेजर अलहाज सईद अहमद साहेब अंसारी और पूरे मदरसे के लोगों ने मिलजुल करके मुश्तरका यह फैसला किया कि इस जलसे में ऐसे बाकमाल खतीब को आवाज दी जाए जिनकी तकरीर का असर ये हो लोगों के दिलों में बातें उतरती हुई चली जाए। यकीन जानिए एक एक जुमला मोतियों से तौलने के लायक हुआ करता है। किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान लगता है, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान लगता है। उन्हीं में खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा शाकिर अली नूरी साहिब किबला का नाम आता है। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। 100 चिरागों से कुछ नहीं होता, एक काफी है रोशनी के लिए। बड़े अदब से अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराए आने वाले बड़े खतीब, आखिरी खतीब, मेहमान खतीब, खुसूसी खतीब का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, पीछे वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया कादरिया फैजुल उलूम, जलसे दस्तारे फजीलत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बच्चों को यहाँ से आने जाने न दे, बच्चों को वहीं रोक ले, है ना। हजरत फरमा रहे बच्चे यहाँ ना आए, वहीं बैठ जाए सुकून से कहीं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेटा जरा आवाज फास्ट हो बेटा। आवाज दीजिए, आवाज। काबिल कद्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस तरीके से मैं दुरूद पाक पढ़ाऊं, मर्द हजरात आवाज़ बुलंद और ख़वातीन पस्त आवाज में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप जामिया कादरिया फैजुल उलूम के जश्न दस्तार में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु आपका हमारा सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ भी यहाँ से पैगाम कुरान और सुन्नत पेश किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने वाले ने बहुत खूब कहा कि रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। आज हमारी सिचुएशन ये है कि हमारा कोई काम इल्ला माशाअल्लाह रूह तक नहीं पहुंचता, सिर्फ सतही तौर पर नजर आता है। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का असर भी हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता। हम रोजे रखते हैं तो रोजे का असर भी हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता। हम हज करते हैं तो हज के असरात भी हमारी जिंदगी से जाहिर नहीं होते। और हम ज़कात देते हैं तब भी उसकी रूह तक पहुंचने की हम कोशिश नहीं करते। नतीजतन हमारी सारी जिंदगी बस ऐसा है कि वक्त गुजर रहा है, लेकिन हकीकत से नाआशनाई की बुनियाद पर और रूह तक रसाई न होने की बुनियाद पर जो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होना चाहिए, वो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम माजी के जलसों का जायजा लें तो माजी में अगर कहीं किसी इलाके में जलसा होता तो बहुत सारे लोग ये सोचते कि नहीं बाबा जलसे में नहीं जाना है। अगर जलसे में चले गए और कुछ बातें हमने सुनी और उस पर अगर हमने अमल किया तो मौज मस्ती की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और कभी ऐसा भी होता कि इस नीयत से बिगड़े हुए जलसों में आया करते थे बिगड़े हुए लोग कि जलसे में जाएंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। और माँ बाप जब कभी बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना चाहते
तो दीनी जलसों में ले जाते, जहां पहुंचने के बाद कुरान और अहादीस से गुफ्तगू सुनकर बच्चे की जिंदगी में तब्दीलियां पैदा होती और उसे तौबा की सआदत नसीब हो जाती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारे जलसे भी हो रहे हैं और एक दो जलसे नहीं, जलसों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन अगर सुधरने वालों की तादाद का जायजा लिया, बैठ जाइए, क्या खड़े इधर। देखिए कहां बैठ रहे हैं, कोई जगह है बैठने की उधर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो इस तरफ रखें भाई, थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ रखें, और बात बहुत ज्यादा जरूरी हो तो माशाअल्लाह पूरा मैदान उस तरफ खाली, उधर चले जाएं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि भरे मजमे में मैं किसी को टोकूं, लेकिन अगर किसी की निगाहों में अल्लाह और उसके रसूल की बात की कोई अहमियत ही न हो तो फिर क्या किया जाए। मैं अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पेश कर रहा हूं और आदमी अपने में मगन है, अपनी गुफ्तगू में लगा हुआ है। ये हमारी कौम की नाअहली और नाकदरी की बुनियाद पर जो कौम सर पर बिठाई जाने वाली थी, आज वो कौम पैरों तले रोंदी जा रही है। अब आइए, थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहूंगा और मेरे भाई से मैं मादरत चाहूंगा अगर दिल आजारी हुई हो तो। क्या करूं, दिल जलता है तो मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूं। आइए मैं आपको समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेशुमार जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुतबा तशरीफ लाते हैं और बड़े बड़े उलमा अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपकी समाअतों के हवाले करते हैं। इसी के साथ आप अगर जुमातुल मुबारका में देखें, दुनिया भर में जितनी मस्जिदें हैं वहां से खतीब जुमातुल मुबारका में अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात आपकी समाअतों के हवाले करते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया का सर्वे करें और मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें और ये जानने की कोशिश करें कि इन सारे खिताबात के बाद, इन सारे जलसों के बाद, इन सारे पैगाम रसानी के बाद हमारी कौम में कितनी तब्दीली पैदा हुई, हमारी कौम के नौजवान सीधे रास्ते पर कितने आए, हमारी कौम के मिजाज के अंदर क्या इनकलाब पैदा हुआ, तो आप खुद महसूस करेंगे कि मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की हालात ऐसे हैं कि कल तक जो बच्चा बुराइयों से बचना अपने लिए जरूरी समझता था, आज रात की तन्हाई के अंदर वो मोबाइल के जरिए गुनाहों में गिरफ्तार हो रहा है, आवारा गर्दी की दहलीज पर पहुंच चुका है, बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। बड़ी अजीब सिचुएशन है। मस्जिद आज भी मरसिया खा है, अजीब सिचुएशन है। हमारी जिंदगी डे बाई डे जवाल की तरफ जा रही है। अगर मुसलमानों से पूछा जाए, आओ हम सोचते हैं कि आज दुनिया में पैरों तले हम रोंदे जा रहे हैं, हमारी तरक्की का राज किसमें है, हमारी कामयाबी का राज किसमें है, हम इज्जत और सरबुलंदी कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि सरमाया बहुत ज्यादा होगा तो आप इज्जत के हकदार बनेंगे, तख्त और ताज आपके हवाले कर दिया जाए तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, वकार बढ़ जाएगा। इंसान अगर ये तसव्वुर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जिसके पास दौलत नहीं होगी, जो गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा होगा, वो तो कभी इज्जत का हकदार नहीं हो सकता। अगर इज्जत के लिए दौलत जरूरी है तो गरीब कभी इज्जत का हकदार नहीं बन सकता। इज्जत के लिए इख्तिदार जरूरी है, हर कोई इख्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इज्जत के लिए बैंक बैलेंस जरूरी है, हर एक का बैंक बैलेंस नहीं हो सकता। इज्जत के लिए बेहतरीन मकान होना जरूरी है, हर कोई बेहतरीन मकान नहीं बना सकता। इज्जत के लिए लंबी कार का होना जरूरी है, हर कोई लंबी कार खरीद नहीं सकता। मेरा परवरदिगार एक ऐसा ज़ाब्ता अता कर रहा है कि गरीब भी अगर उस ज़ाब्ते पर अमल करे तो अल्लाह उसे भी इज्जत अता कर देगा। तख्त और ताज का मालिक भी अगर उस ज़ाब्ते को इख्तियार कर ले, अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमा देगा। आप जरा
देखें कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया दुनिया के नजदीक नहीं, इंसान का मामला तो ये है, हर बड़े के सामने मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता है, हर बड़े के सामने इज्जत वाला बनना चाहता है, और बड़े के सामने इज्जत वाला बनने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। कभी ज़ेब-ए-तिन जो है कीमती लिबास करके आता है, कभी किसी की किराए की लंबी गाड़ी लेकर के आता है, मालदार को इम्प्रेस करने के लिए, बड़े इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि उसकी निगाहों में इज्जत बन जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा मेरा परवरदिगार है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। मेरा मौला फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी निगाहों में सबसे ज्यादा इज्जत वाले बन जाओ, तो बस एक ही चीज इख्तियार करो, मुझसे डरने वाले बन जाओ, मेरी निगाहों में इज्जत वाले बन जाओ। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। यहां से ये बात समझ में आई, अगर हम इज्जत से महरूम हैं तो हमने खुदा से डरना छोड़ दिया है। अल्लाह का डर दिल से निकल गया, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया, अल्लाह की खशियत दिल से निकल गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये खशियत जिसके दिल में पैदा हो जाती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इज्जत और सरबुलंदी अता करता है। गौसे पाक के मकाम को देखें तो मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने गौसे पाक की शान के अंदर जो कहा, यही तो कहा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन मुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसान में इज्जत वाले, दुनिया के इंसान की निगाहों में इज्जत वाले बनोगे, वो गिरा भी देगा, कभी इज्जत देगा भी, कभी इज्जत निकाल भी देगा, लेकिन मेरे करीम की शान बहुत अर्फ़ो आला है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि वाकई हमारी जिंदगी में अगर ये वस्फ़ आ जाए तो मौला कितनी सरबुलंदी अता करेगा। और मैं तारीख के नाकाबिले तरदीद हवालों के जरिए आपको ये साबित कर सकता हूं कि जिस किसी के पास तकवा रहा, फिर वो मिट्टी के मकान में रहा, मिट्टी के बर्तन में रहा, नान रोटी के अंदर जिंदगी गुजारता रहा, उसकी पोजीशन नमक रोटी के अंदर गुजरती रही, लेकिन खुदा की कसम इज्जत की सरबुलंदी अल्लाह ने इतनी अता फरमाई कि वक्त का बादशाह भी उनके दरवाजे पर भीख मांगता हुआ नजर आया है। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है मुसलमान बेबाक हो जाए, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है मुसलमान के दिल से अल्लाह का डर निकल जाए, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है मुसलमान आवारा बन जाए, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है वो मुसलमान जो घर की तन्हाई के अंदर भी खुदा से डरा करता था, उस मुसलमान के दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया जाए। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, ये फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मुमिनीन का दौर है। कौन फारूक आजम, कौन अमीरुल मुमिनीन? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनकी शान ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो वो उमर इब्ने खत्ताब की नेकियां हैं। इतनी नेकियां फारूक आजम की, मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता, हुजूर फरमाते हैं, तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। आप अंदाजा लगाएं, इतना ऊंचा मकाम, इतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर बुलंद दर्जा। लेकिन आप देखिए उनका दौर है। जवानों गौर से सुनो, मैं नहीं चाहता कि मैं रस्मी तौर पर कुछ बातें करके नजराना जेब में डाल करके चला जाऊं। मैं चाहूंगा जब तुम आए हो इस अज़्म से गुफ्तगू को सुनो कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा हो जाए। और ये बात याद रखना, अगर आज जलसों के अंदर इंसान की जिंदगियां नहीं बदलती तो वजह सबसे बड़ी ये है कि आने वाला इस नीयत से आता ही नहीं है कि मैं सुन करके अपनी जिंदगी बदल दूं। ये नीयत ही नहीं होती। अगर आज
इस जलसे के अंदर एक बंदे ने भी अपनी जिंदगी बदल दी तो जामिया कादरिया फैजुल उलूम का ये जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। आइए गौर से सुनो, दिल के अंदर बातों को बिठाओ। फारूक आजम का दौर है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात की तारीकी के अंदर रियाया की खबरगिरी के लिए तशरीफ ले जाया करते। शहर में घूमा करते, मोहल्लों में घूमा करते, गलियों में घूमा करते। और कभी कभी ऐसा होता कि जंगलों बयाबान में रियाया को देखने के लिए तशरीफ ले जाते कि जरा देखो तो सही रियाया का क्या हाल है। एक मर्तबा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जंगलों बयाबान की तरफ तशरीफ ले गए और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। और जब उसे बकरियां चराते फारूक आज़म ने देखा तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरासत ईमानी की बुनियाद पर उस नौजवान के चेहरे पर ईमान की नूरानियत को आपने महसूस किया। आपने उस नौजवान से पूछा जो जंगलों बयाबान में बकरियां चरा रहा है। फरमाते हैं नौजवान मैं एक मुसाफिर हूं। वो नौजवान नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। नौजवान से फारूक आज़म ने फरमाया मैं एक मुसाफिर हूं, मेरा जितना तोशा था वो सब खत्म हो चुका, अब मुझे भूख लगी है। ये जो इतनी बकरियां तेरे पास मौजूद हैं उनमें से किसी बकरी का थोड़ा सा दूध दोह करके मुझे पिला दे ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। उस नौजवान चरवाहे ने कहा ऐ मुसाफिर, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, इन बकरियों का मालिक कोई और है। मैं उसकी इजाजत के बगैर बकरी का दूध दो करके तुम्हें नहीं दे सकता। फारूक आज़म ने महसूस किया ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इरशाद फरमाते हैं इतने बड़े रेवड़ के अंदर एक बकरी का बच्चा मुझे बेच दे, मैं उसे ज़बह करके खा लूंगा। और अगर तेरे मालिक ने तुझसे कहा कि एक बच्चा कम कैसे हो गया तो कह देना कि भेड़िए ने खा लिया, जंगल में तेरा मालिक देखने तो नहीं आएगा। नौजवान ने सुना तो सर ऊंचा किया और कहा मुसाफिर गौर से सुनो, तुम जो कह रहे हो बात सही है कि मेरा मालिक मुझे यहाँ देखने नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ क्या मेरे मालिक का मालिक भी नहीं देख रहा है? अल्लाह अकबर। फारूक आज़म ने जब उसकी ज़बान से ये सुना उसे सीने से लगा लिया और फरमाया जब तक कलेमा पढ़ने वालों के अंदर तुझ जैसे नौजवान हैं, इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नौजवान आप मुझे बताओ, ये है अल्लाह का डर। जंगल में एक दूध दो करके देने के हवाले से, पैसे के मिलने पर बकरी के बच्चे के देने के हवाले से कोई देखने वाला नहीं था, तब भी उस बंदे के दिल में अल्लाह का डर इतना कि मेरा मौला देख रहा है। और ऐ नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, रात की तन्हाई में तुम गंदी पिक्चरें देखते हो, ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है? ये डर तुम्हें नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी भी खित्ते में जाकर के तुम पाप करो? तुम्हारा पाप खुदा से पोशीदा नहीं है, वो देख रहा है। उलमा तशरीफ फरमा है, बुखारी शरीफ में आखिर ये पहली हदीस क्यों लाई गई? इन्नमल अअमालु बिन्नियात। नियत तो इंसान नहीं देखता, नियत तो खुदा देखता है।
इस हदीस को ला करके इमाम बुखारी गोया ये जहन दे रहे हैं, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा खुदा तुम्हारे दिल की नीयतों को भी देख रहा है। आज मुसलमान इतना बेबाक हो गया कि जहां चाहता है जो चाहता है गुनाह कर रहा है, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, न अल्लाह का डर है, न मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया है, कुछ भी नहीं। गुनाह के दलदल में डूबे हुए इस मुआशरे की बुनियाद पर अल्लाह ने इज्जत का ताज मुसलमानों से छीन लिया है। खुदा की कसम, तुम गरीब रहो कोई बात नहीं, तुम अगर सरमाया नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, आलीशान मकान नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, लेकिन ईमान के साथ अगर तुम्हारे पास तकवा की दौलत है, दुनिया की कोई ताकत इज्जत का ताज तुमसे कभी नहीं छीन सकती। मैंने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमा को देखा है। अनाउंसर साहब से गुजारिश करूंगा, मैं हुजूर मुफ्ती आजम रहमा का गुलाम हूं, खलीफा नहीं, मुरीद, खलीफा नहीं, आइंदा ख्याल रखें। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम रहमा को देखा है, हुजूर बहरुल उलूम, हुजूर मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ आप सब भी हैं, हम भी हैं, नाम हो गया हमारा, बड़े मुकर्रिर साहब हैं हम, बड़े खतीब हैं, ऐलान हो गया किसी मस्जिद में कि जुम्मा की नमाज फला बुजुर्ग फला हजरत पढ़ाने वाले, चले गए हम। अब जब अगर हम पहुंचते हैं, जुम्मा का ऐलान हमारा हो गया, हम अगर पहुंचे लेट, किसी सबब से लेट हो गए, मस्जिद खचाखच भरी है, तो हम क्या करेंगे? हमारा ऐलान हो चुका है ना, लोगों के कांधों को फलांगते 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 बयान करने के लिए पहुंचेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम रहमा का ऐलान मुबारकपुर में हो चुका था और हुजूर बहरुल उलूम को लेकर जाना था, किसी सबब से पहुंचने में ताखीर हो गई। ऐलान होने की वजह से मजमा बेपनाह था और धूप भी कड़ाके की थी, कड़ी धूप थी। अब जब सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमा वहां पहुंचे तो देखा मजमा जबरदस्त है और मस्जिद भी भर चुकी है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमा ने धूप के अंदर अपनी चादर बिछाई और वहीं बैठ गए सबसे पीछे। हुजूर बहरुल उलूम ने अर्ज किया, हुजूर लोग आप आगे आपका इंतजार कर रहे होंगे। इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती साहब आपकी नजर से हदीस नहीं गुजरी, जो माँ के रोज लोगों के कांधों को फैला कर जो आगे जाता है वो गोया जहन्नम में अपने लिए पुल बनाता है। मैं लोगों की देखूं कि मेरे नबी की बात को देखूं, ये है तकवा। बहरुल उलूम की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर बहरुल उलूम ने फरमाया, मसले और हदीसें तो हमने पढ़ी भी बहुत और सुनी भी बहुत, लेकिन अगर उसके अमल का मुजस्समा देखना हो तो मुफ्ती आजम के साथ। तकवा बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह का डर बहुत बड़ी दौलत है। तुम सबसे डरते हो, रब से नहीं डरते। सब तुम्हें क्या दे दे कर देंगे, दुनिया का इंसान दे देकर क्या देगा? चंद रुपये दे देगा, मुस्कुराहट दे देगा, प्यार दे देगा, रिस्पेक्ट दे देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देगा ना। लेकिन मेरा रब जब देने पर आता है तो इसी एक सिफत की बुनियाद पर खुदा की कसम इतना देता है कि मैं अगर इस वक्त आयात आपके सामने पेश करना शुरू करूं कि सिर्फ एक तकवा की बुनियाद पर परवरदिगार क्या क्या देता है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। एक सवाल आपसे पूछता हूं, है आपके पास अरब रुपए, अगर आप बहुत बड़े बन गए, मिनिस्टर बन गए, लाइट वाली कार में घूमने लग गए, बंगलों में रहने वाले बन गए, कुर्बो जवार के अंदर गुलामों की फौज आपके पास और पुलिस आपके पास मौजूद है, और आपका हकीकी भाई जो बेचारा रास्ते के अंदर हाथ गाड़ी चलाता है,
तो अपने भाई से सीधे मुंह बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना भाई कहना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए, आज के दौर के अंदर गरीब से कोई मोहब्बत करता है? जवाब ऐसा दीजिए कि मैं समझूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। गरीब से कोई मोहब्बत करता है? नहीं करता। आप रास्ते में जाते होंगे, अगर कोई कोट पैंट पहन करके आ रहा होगा, कैसे आप नहीं पहचानते आप उसको, लेकिन कोट पैंट पहन कैसे हैं आप? और उसी रास्ते से फटे पुराने लिबास के अंदर मलबूस अगर कोई आ रहा है तो नजर घुमाकर चले जाएंगे। गरीब को कोई नहीं पूछता, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। फटे पुराने लिबास वाले के बाजू में कोई बैठना पसंद नहीं करता। कुर्बान जाइए मेरे रब की अता करता इस सिफत पर। मैं जमीन पर आपको एक नहीं अनेक ऐसे कंबल पोश बता सकता हूं जिनके जिस्म के ऊपर कीमती लिबास नहीं थे। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, जो कुर्ता पहन करके आए थे विसाल तक वही कुर्ता उनके बदन पर रहा, जैसा कि हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने फरमाया। बस वो कुर्ता फटता था, जहां फटता जो कपड़ा होता उसका पेबंद लगा लेते थे और उसी कुर्ते के अंदर आपने जिंदगी गुजारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजमेर मुकद्दस चले जाइए, ख्वाजा साहब का महल नजर नहीं आएगा। अजमेर मुकद्दस चले जाइए, ख्वाजा साहब का फर्नीचर नजर नहीं आएगा। अजमेर मुकद्दस चले जाइए, ख्वाजा साहब की कोई सवारी रही होगी गाड़ी वगैरह, या उस जमाने में जो भी सवारी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। या अल्लाह माजरा क्या है कि एक फटे हुए कपड़े पहनने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता, मुंह फिराकर चला जाता है। लेकिन आखिर ये क्या बात है कि ख्वाजा साहब के जिस्म पर पेबंद वाला लिबास है, लेकिन जिस गली से गुजरते हैं देखने वालों का तांता लग जाता है, मिलने वालों का तांता लग जाता है, हाथ चूमने वालों का तांता लग जाता है, दीदार करने वालों का जब में गफीर होता है। और यही नहीं, वक्त के बादशाह को भी अगर अपनी औलाद के लिए जरूरत पेश आती है तो भीख मांगने के लिए इसी फटे पुराने लिबास पहनने वाले बादशाह की बारगाह में आता हुआ नजर आता है। या ख्वाजा क्या था आपके पास? तो जवाब मिलेगा, क्या नादान तूने नहीं सुना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तू अल्लाह से डरने वाला बन जा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे इज्जत की सरबुलंदी अता फरमाएगा। ये डर है। मेरी बहनें मौजूद हैं, सिर्फ मर्दों ही में अल्लाह का डर नहीं रहा, खवातीन में भी अल्लाह का बहुत डर रहा। यही फारूक आजम का दौर है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला रात के सन्नाटे के अंदर रयाया की खबरगिरी के लिए निकलते हैं। एक घर के पास पहुंचते हैं, अंदर से माँ बेटी की गुफ्तगू की आवाज बाहर तक आ रही है। माँ कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी जवाब में कहती है, माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। माँ कह रही है, बेटी मिला दो। बेटी कहती है, माँ तूने अमीरुल मुमिनीन का हुक्म नहीं सुना कि अमीरुल मुमिनीन ने फरमाया है कि दूध में पानी मिलाकर न बेचो। मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। उस रात के सन्नाटे में घर की चार दीवारी के अंदर माँ अपनी बेटी से कहती है, मेरी बेटी
मानती हूं कि अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी पिलाने से मना किया है, लेकिन इस वक्त अमीरुल मोमिनीन को कहां से खबर होगी कि दूध में तुम पानी मिला रही हो? उन्हें तो मालूम नहीं पड़ेगा ना बेटा, दूध में पानी मिला दो। बच्ची ने कांपती हुई आवाज के अंदर अपनी माँ से कहा, माँ तू क्या कह रही है? अमीरुल मोमिनीन तो नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे। क्या अमीरुल मोमिनीन का खुदा भी नहीं देख रहा है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम बाहर ये आवाज सुन बैठे, घर को याद रखा और अपने घर लौटे, और लौटने के बाद अपने बच्चों से कहा, अगर तेरे बाप की उम्र इतनी होती कि उस बच्ची से निकाह कर ले तो जरूर कर लेता। तुम में कौन है जो उस लड़की से निकाह करने को तैयार है? एक बेटा तैयार हुआ, उनसे निकाह हुआ, और उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए। उस जमाने की औरतें इतनी अल्लाह से डरने वाली थी। अब औरतों के दिल से भी डर निकल गया, मर्दों के दिल से भी डर निकल गया। इस दुनिया की मोहब्बत, इस दुनिया की उल्फत, इस दुनिया की चाहत, इस दुनिया की रंगीनियों ने ऐसा घेर लिया है कि आज हमारी पोजीशन ऐसी है कि पाक नौजवान बच्ची को तलाश करो तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक अजीब सिचुएशन है, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, जितना डर पुलिस का है, जितना डर सीसीटीवी का है, जितना डर हुक्मरां का है, उसका अशरे अशीर भी अल्लाह का डर दिल में नहीं, अल्लाह का। जरा मुझे बताओ, कहां से इज्जत मिलेगी, कहां से सरबुलंदी मिलेगी, कहां से मकाम व मर्तबा नसीब होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह से डरना किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं ये समझा दूं। मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं दे सकूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी की मेरी फ्लाइट लखनऊ से है और मुझे जाना है। मैं सीधा यहाँ आया, ईशा पढ़ा, ईशा पढ़कर खाना खाया, खाकर सीधा स्टेज पर हाजिर हो गया। डरना किसे कहते हैं? अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब क्या लूं, इसलिए कि हमारी कौम जो है वो जल्दी से मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन इतना है कि मैं चाहूंगा कि सवाब मिल जाए। हाँ ना कहने से क्या मिलेगा, सवाब मिल जाए। जरा एक बार बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह कह दीजिए। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने एक बार सुबहान अल्लाह कहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा देता। सुबहान अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा, अगर आज इसको आप समझ के उठे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। डरना, एक इंसान दिल में अरमान लिए हुए है, मैं ये गुनाह करूंगा, मैं ये गुनाह करूंगा, मैं ये गुनाह करूंगा, लेकिन न गुनाह तक उसकी पहुंच है और न गुनाह करने के लिए उसके पास पैसा है। इस वजह से वो गुनाह से बचा हुआ रहता है। इसे अल्लाह से डरना नहीं कहेंगे, इस मजबूरी की वजह से गुनाह से बचने पर भी अल्लाह उसे सवाब जरूर अता फरमाए। एक इंसान गुनाह करना चाहता है, पैसा भी है उसके पास, गुनाह का सामान भी है उसके पास, लेकिन उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि वो गुनाह कर सके, इसलिए वो गुनाह से बचा हुआ है।
इस बचने पर भी अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा, लेकिन तकवा इसे नहीं कहा जाए, इसे तकवा नहीं। तकवा किसे कहते हैं उसे समझो। एक इंसान के पास ताकत भी है, पैसा भी है, लेकिन गुनाह इसलिए नहीं करता कि सोसाइटी का बड़ा रिस्पेक्टफुल ये पर्सन है, मुअज़्ज़ज़ है। अगर उसके गुनाह का इल्म सोसाइटी में हो गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो उस गुनाह से बचता है। सोसाइटी के डर की वजह से इस गुनाह से बचने पर भी उसे सवाब मिलेगा, लेकिन मुत्तकी नहीं कहलाएगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास ताकत भी है, गुनाह का सामान भी है, और ऐसी जगह मौजूद है जहां कोई उसे देखने वाला नहीं है, वो चाहे तो गुनाह कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए गुनाह नहीं करता मेरा मौला मुझे देख रहा है। ये गुनाह से बचने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तक़वा की दौलत अता करता है और उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करता है। ये है तक़वा, ये है अल्लाह का डर। तलाश कर लीजिए अपनी जिंदगी में, हम खुद सब तलाश करें अपनी जिंदगी में, है अल्लाह का डर, है अल्लाह का खौफ। एक दुनिया ज्यादा से ज्यादा आपके पाप से बाखबर होकर आपको जलील कर सकती है, मौत की वादियों से आपको दौलत छीनने के मामले में वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे मौला के दस्ते कुदरत में तो सब कुछ है। मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हमारा हाल ये हो गया कि हमने अल्लाह की कुदरत नहीं समझी, अल्लाह की ताकत के बारे में हम नहीं समझे, अल्लाह के एहसानात के बारे में हम नहीं समझे। हमारी पोजीशन ये हो गई, मस्त है अपनी जिंदगी में और समझते हैं खाओ पियो और मौज मस्ती करो, एक दिन हिसाब का है। जिनको जन्नत की बशारत हुजूर ने अता फरमाई वो अल्लाह से कितना डरते थे। जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमा दी, उनके दिल में अल्लाह की बारगाह में हिसाब का तसव्वुर उनके दिमाग में आ जाता तो उनकी क्या कैफियत होती जानते हैं आप? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं दरख्त पर एक चिड़िया चहचहा रही है, उसे देखकर फौरन कहते हैं ए चिड़िया तू कितनी खुशनसीब है कि कयामत में तुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। काश मैं भी कोई चिड़िया होता और मुझे काट कर लोग खा गए होते तो मैं अल्लाह की बारगाह में हिसाब से तो बच जाता। ये कौन कह रहा है? जिनकी पोजीशन ये है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर किसी की जात है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम मेहराब के अंदर इस तरीके से अपने आंसुओं को बहाते और लरसते और कांपते कि एक सहाबी रसूल कहते हैं कि उनको रोते देखकर ऐसा महसूस होता जैसे किसी सांप ने उनको डंक मार लिया हो, और रोते हुए मौलाए कायनात क्या कहा करते थे? यही तो कहा करते थे अल्लाह सफर लंबा है और ज़्यादा सफर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहां जा रहे हैं? है कोई जगह जहां छुप कर इंसान जुर्म के दरवाजे पर, गुनाह के दरवाजे पर दस्तक दे सके? नहीं। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे हैरत होती है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कि आज हमारा हाल ये है कि हम हमारे नौजवान आवारगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक गुनाह के अंदर, रात से लेकर सुबह तक गुनाह के अंदर। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त नौजवानों का एक बड़ा मजमा है। काश कि ये हमारे नौजवान अपनी जवानी की अहमियत को समझते, जवानी की कद्र व कीमत करते, जवानी के बारे में गौर करते कि अल्लाह ने ये जवानी अता फरमाई है, इसे किस रास्ते में खपाई जाए, किस रास्ते के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपने ख्यालात बदलो। अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत देने वाली जात खुदा की है, और वो कह रहा है जो तुमने सबसे ज्यादा डरने वाला है अल्लाह ताला उसी को सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाएगा। डर क्यों नहीं रहा मुसलमान? इसलिए कि इल्म नहीं है उसके पास। इल्म आएगा तो डर पैदा होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म कैसा नहीं है? अगर आप ये समझते हो कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप में का कोई आलिम नहीं, अरे बहुत मुश्किल है आप में का कोई आलिम बन जाए। लेकिन अगर मुझे इज्जत का ख्याल न होता आप लोगों की, तो मैं एक एक को खड़ा करके कहता जरा पहला कलेमा सुनाओ। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं जो मेरा मुशाहिदा है, उस मुशाहिदे की रोशनी में अर्ज करता हूं, आप में के बेशतर ऐसे होंगे जो पहला कलेमा भी सही तौर पर सुनाने की सलाहियत नहीं रखते। खाली फॉर्म भरते वक्त मुस्लिम लिख देना, मजहब इस्लाम लिख देना, इससे काम नहीं चलेगा। इस्लाम को अपनी जिंदगी में तलाश करो, ढूंढो कहां है हमारी जिंदगी में इस्लाम। एक वाकया आपकी समाअतों के हवाले करता हूं। बरतानिया की सरजमीन पर, इंग्लैंड की सरजमीन पर एक मॉल के अंदर एक मुस्लिम बच्ची कैश काउंटर पर खड़ी थी, लेकिन टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। अचानक एक खातून जो बुर्का पहनी हुई थी, वो कुछ सामान लेकर के कैश काउंटर पर आती है। वो मुस्लिम बच्ची जो टी शर्ट और जीन्स के अंदर कैश काउंटर पर खड़ी थी, उसने बुर्का पोश खातून को देख करके कहा, तुम बड़ी खुश नसीब हो, सऊदी की शायद रहने वाली लगती हो, इसलिए तुमने ये बुर्का वगैरह पहने रखा है। हम तो इंग्लैंड के अंदर रहती हैं, आजाद मुल्क है, यहाँ पर बुर्का पहनना इतना अच्छा नहीं और मायूब समझा जाता है, इसलिए हम इस लिबास के अंदर हैं। मेरी बहनें गौर से सुने, उस बुर्का पहनी हुई खातून ने थोड़ा सा दाएं देखा, थोड़ा सा बाएं देखा, और जब देखा कि कोई मर्द करीब में इधर उधर नहीं है, उस बुर्का पोश खातून ने नकाब उठाया, और उठाया तो सामने वाली मुस्लिम पैदाइशी मुस्लिम बच्ची ने जब देखा तो क्या देखती है, वो कोई अंग्रेज नई मुस्लिम हुई बच्ची थी, जो नई नई मुस्लिम हुई थी लेकिन थी अंग्रेज। उसने नकाब भी नीचे किया और पैदाइशी मुस्लिम बच्ची से कहती है, मेरी बहन, मैं अरब की रहने वाली नहीं हूँ, मैं इसी जमीन की पैदावार हूँ, और तुझे हैरत हो रही है कि मैं बुर्का पहन रही हूँ। सुन ले मेरी बहन, तू पैदाइशी मुसलमान होकर इसलिए बुर्का नहीं पहन रही कि तुझे मुफ्त में इस्लाम मिला है, और मैंने इस्लाम बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। मैंने घर कुर्बान किया, खानदान कुर्बान किया, आरज़ुएं कुर्बान की, तब जाकर
लिए इस्लाम मुझे मिला है, इसलिए मैं इस्लाम को इतनी कुर्बानी के बाद पाने के बाद मैं इस पर अमल कर रही हूँ। हमारा हाल भी यही है। मुफ्त में इस्लाम मिला, बाप मुसलमान हम मुसलमान, माँ मुसलमान हम मुसलमान, और इस्लाम के बारे में उसकी अलिफ भी हम नहीं जानते। अगर मैं इस वक्त खड़ा करके पूछूं नमाज जनाजा की दुआ पढ़कर सुनाओ, नहीं सुना सकेंगे, नहीं सुना सकेंगे। जो अपनी औलाद को मरने के बाद दुआए जनाजा भी न सिखा सके, उस कौम का अंजाम क्या होगा जरा सोचो। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, और आज नहीं संभले तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। डरो, अल्लाह से डरो, तन्हाई में भी डरो, मजमे में भी डरो, अकेले में भी डरो। कभी ये न सोचना कि कोई नहीं देख रहा, वो जरूर देख रहा है जो हमारा पैदा करने वाला है। आपको मैं बता दूं, सीसीटीवी लगा हो, लेकिन अगर कोई वायर काट दे तो सीसीटीवी देखने की ताकत नहीं रखता। लाइट चली जाए, सीसीटीवी की सलाहियत खत्म हो जाती है, लेकिन वो कादिर मुतलक तुम कहीं भी हो, तुम्हें जरूर देख रहा है, हमें जरूर देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। लिहाजा ए मुसलमानों, आज हम एक अजीम जलसे के अंदर जामिया कादरिया फैजुल उलूम के जलसे में हाजिर हैं, और हम इस जलसे में शरीक होकर इस जलसे के इस इदारे के जलसे में हाजिर होकर उन बच्चों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत तक तालीम मुकम्मल की, और जिन बच्चों को आज दस्तार से नवाजा जाएगा। आपसे गुजारिश है, इन दीनी इदारों को जिंदा रखें और इल्म के जेवर से खुद भी आरास्ता हों और अपनी नस्लों को भी आरास्ता करने की कोशिश करें। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए, तारीख़े कुरान होकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 3 किताबें हैं, इसे आप चाहते हुए बाहर मकतबे तैयबा से हासिल करें। गुलदस्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम के 6 हुकूक और खवातीन के वाक़यात। मैं गुजारिश करूंगा, आप में से कौन है जो मेरी बात मानेंगे? जो मानने वाले हैं वो हाथ ऊंचा करके बता दें। कुछ लोग अभी भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, शायद नहीं मानेंगे। मुझे जाना है, कोई भी मुसाफिर के लिए न उठे। आप में से कोई भी जलसा खराब ना करे, जलसा अभी कंटिन्यूज रहेगा। आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।